हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ेंगे परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होगा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब सवाल होगा आपका कि क्यों सर, बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? होगा जी होगा। सर तारों के बीच जो गैप होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा? होगा जी होगा, सब जगह होगा। पर कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ कैंसिल हो जाएगा, कहाँ जीरो के बराबर होगा और कहाँ बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये सब बताएंगे परिनालिका के लिए। बने रहिए हमारे साथ। चलो जी, तो हमने पहले ही हेडिंग लगा दिया है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी यही हमारा आज का उद्देश्य है। इसके अलावा और भी बातें हम आपको बताएंगे। हाँ, अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि सर ऊपर हेडिंग काहे नहीं लगाते हैं? सर हाइट कम है आपकी, ऊपर नहीं अटते होंगे। ऐसी बात नहीं है बालको एंड बालिकाओं। देखिए, ऐसा रीजन यह है कि यहाँ जो है ना बोर्ड थोड़ा सा लाइट सेटिंग ठीक ही नहीं हो पाया, तो यहाँ पर चमकता है, जिसकी वजह से हमें नीचे लिखते हैं हम। ठीक है, और वो खैर हाइट तो कम है ही हमारा ना। तो चलिए, बहुत हो गया, शुरू में ही मनोरंजन करा दिया आप लोगों का। अब आते हैं हम परिनालिका बनाते हैं। आइए जी, परिनालिका बना लेते हैं। परिनालिका है क्या जी? कुछ है नहीं, एक बेलन होता है। कैसा भी बेलन ले लो, लोहे का बनाओ, लकड़ी का बनाओ, किसी चीज का बना लो, बेलन बेलन होना चाहिए बस। और इस पर हमें लपेट देना है जी तार। क्या लपेटना है जी? तार लपेटना है ना। तो इसे जो है, मान लो तार लपेट दो। हाँ 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 हाँ, चालाकी बुढ़िए स्कीप हो रहा है। करेंगे नहीं सर, इतना स्लो बना रहे हो आप। चलो जी, कर लो कर लो कर लो कर लो। मान लो यहाँ से धारा जा रही है, यहाँ से धारा वापस आ रही है, और ये इस पे तार का किए गए हैं, लपेटे गए हैं। तो ये हमारी एक परिनालिका है। ये हमारी एक क्या है जी? परिनालिका, इसे मान लो। ठीक, ये एक परिनालिका है। ठीक है सर। आई धारा जा रही है, आई धारा क्या हो रही है? जा रही है। इसमें फेरों की संख्या मान लो n है। टोटल जो फेरे हैं तार के, लपेटे हैं जो तार के, कितने लपेट हैं सर? n गो लपेटे। कौन धारा जा रही है? आई धारा जा रही है सर। ठीक, ठीक है सर। अब देखिए, हमें सबसे पहला सवाल कि सर इसके कारण कहां कहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए, होने को तीन जगह हो सकता है, तीन अलग अलग जगह हो सकता है। एक, जैसे ये परिनालिका है, तो इस परिनालिका के भीतर, इस परिनालिका के भीतर, एक इस परिनालिका के बाहर, और एक इस परिनालिका के तारों के बीच का जो गैप है। हाँ, पता है कि वो गैप बहुत कम होता है, पर है ना गैप। तो तारों के बीच का जो गैप है वहां पर, चलिए गैप से ही शुरू करते हैं। देखिए, जो तारों के यानी फेरों के बीच का जो गैप होता है ना, दो फेरों के बीच का गैप, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। ऐसा क्यों सर? अब इसको समझाने के लिए फिर हमें अपनी माता श्री का चूड़ी लाना पड़ेगा। और चूड़ी कहाँ है जी? माता श्री तो सो गई होंगी ना। खैर, उनका चूड़ी इधर बगले में रहता है, लाते हैं जी। तो सब लोग माता श्री को थैंक यू जरूर बोल देना ना। हाँ सर, बोल देंगे। चल, इसमें बढ़िया सा दो चूड़ी चुन लेते हैं। चलो, ये चुन लिया हमने, ये तो बराबर भी नहीं है भाई। काहे कैसा कैसा चूड़ी दिया आज। देखिए, ये मान लीजिए दो फेरे हैं उसमें। अरे तारे का ही होता है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि उसके दो फेरे ये हैं, ये हैं। ठीक, और इसके बीच ये गैप है। देख पा रहे होंगे आप लोग, समय लेंगे
पर वो बता देंगे जो खोजने से नहीं मिलेगा। सो बने रहिए, भागना नहीं है। इसके बीच का चुंबकीय क्षेत्र हमने बोला 0 होता है, किताबों में भी लिखा रहता है। पर क्यों होता है भाई, आज उसको समझाने का प्रयास करेंगे। धारा जैसे मान लीजिए ऐसे बह रही है, ऐसे क्या कर रही है, बह रही है, तो लगाते हम नियम कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र माने किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट के बीच में ले, जो आपके सामने की ओर जो बिंदु है, ऐसे आपके सामने की ओर जो गैप है वहां पर निकाल रहे हैं, ठीक। और धारा मान लो, एक काम करो ना, इधर बहा दो, ऐसे यानी इस तरफ बहा दो। इससे फायदा क्या होगा, अंगूठा उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस सिरे पर देखेंगे तो यानी अंगूठा ऐसे यहाँ धारा जा रहा है ऊपर की ओर, मान लो ऊपर की ओर धारा जा रहा है, ऊपर की ओर धारा जा रहा है। तो ये देखो, ये इसके लिए ये वाला फेरा हटाते हैं हम, ये एक फेरे के लिए। अगर हम इसको इसे पकड़े यहाँ पर ऐसे, इसको पकड़े हम, तो क्या होगा, यहां से इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रही है, अंदर जा रही है। कहां जा रही है, अंदर जा रही है, इस पॉइंट पर। अब जरा सोचो इसके लिए, थोड़ा सोचो इसके लिए, इसके लिए उसी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इसके लिए यहां से ये धारा क्या कर रही है, मतलब इसे चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रही है, निकल रही है। नहीं समझ में, हाँ। इसके लिए देखो, अगर इस पॉइंट पर देखा जाए, दूर दूर रख के देखो, इसके लिए देखा जाएगा तो क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसे घूम रहा है, ऐसे देखो, ये ऐसे देखो, ये यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर जा रहा है। और अगर इसका देखेंगे तो इसका तो यहां से घूम रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र, तो आपकी ओर हमारी ओर क्या होगा जी, डायरेक्शन अलग अलग है सर, कैंसिल हो जाएगा। समझे 0 क्यों होता है, हाँ सर, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण जो है अंदर की ओर आएगा, तो इसके कारण वहां पर बाहर की ओर जाएगा। और इस वजह से हर एक पॉइंट पर, हमने एक बिंदु पर समझाया, पर हर एक पॉइंट पर यानी पूरे गैप पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो पूछ सकता है कि परिनालिका के तारों के बीच यानी फेरों के बीच का जो गैप होता है उसके बीच चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अब सवाल कि सर बाहर कितना होगा। अब देखिए, बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है पर हल्का फुल्का होता है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं, 0 भी बोल सकते हो आप लोग। क्या सर 0 थोड़ा होगा सर, क्या हाँ वहां कैंसिल थोड़ा होगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो एक फेरा सोचो, यहां से एक चुंबकीय क्षेत्र निकला ना, फिर यहां से दूर गया, फिर यहां से दूर गया, यानी लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। और इस वजह से बाहर देखने पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है। सर अंदर कितना होगा, आओ समझाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे यहां से मान लो धारा से क्या कर रही है, बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ 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 यानी सारा, यहाँ के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा सोचो ना कि इस तरह से इसमें धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर इसे फंस जाता, तो इसमें फंस जाता, तो समझ पा रहे ऐसे। अब तो फंसेगा नहीं, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर घन हो जाएंगी। और सबकी वजह से, यानी सभी फेरों की वजह से अगर होंगी, सभी फेरों की वजह से होंगी, सोचो इसे फेरे हैं सब तार के, लो जी एक चूड़ी गिर गया, ऐसे फेरे हैं, तो यहां पर इसके कारण यानी यहां पर अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो बहुत ही घन हो जाएगी, बहुत ही घन हो जाएगी, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ऐसे समानांतर होती हैं, ऐसे समानांतर होती है क्योंकि चारों तरफ से है ना, तो चारों तरफ से एक दूसरे को सीधा कर देते हैं, यह यानी कैसे समानांतर हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। और उतनी दूर सॉरी दक्षिणी से कहाँ की ओर जाएगी, उत्तरी की ओर जाएगी, अंदर की ओर बोल रहे हैं, अंदर की ओर, ध्यान रखिएगा। चलो तो समझ गए होंगे आप लोग, बाहर लगभग 0, गैप के बीच तो 0 ही 0, और अंदर होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। माफ करना, अब असली खेल यहीं से चालू होने वाला है, पर वो सब बातें जरूरी था। चलो जी मानते हैं ना, लिखते हैं, माना कि एक परिनालिका से आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है।
जिसमें फेरों की संख्या n है, कैपिटल N, और हमें इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। ठीक, यह हमने मान लिया है। हाँ, इसकी लंबाई भी मान सकते हैं हम लोग कि मान लो परिनालिका की जो लंबाई है वो L है, मान ही लो ना, तथा परिनालिका, हटा दो यहां से, तथा परिनालिका की लंबाई L है। तीन बातें हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि परिनालिका जो है L लंबाई का है। परिनालिका किस लंबाई का है जी? L लंबाई का है। इसमें तार के फेरों की संख्या कितनी है सर? N है। और इससे कौन धारा जा रही है सर? I धारा जा रही है। हमें इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का करना है, ज्ञात करना। एक चीज और समझते हैं, यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये तो पूरे L लंबाई में ना N है, पूरे L लंबाई में कितने फेरे हैं? N है, तो एकांक लंबाई में कितना होगा? सोचो 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 सोचो। लिखेंगे कि यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N हो, छोटका n, बड़का n किसको बता रहा है? टोटल फेरा, जैसे 1000 गो फेरा है तो 1000 गो, और छोटका n नहीं बता रहा ना कि एकांक लंबाई में, मतलब एगो लंबाई में, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? एकांक लंबाई में। अच्छा सोचो एक बार, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो इसकी लंबाई 20 है, मान लो इसकी लंबाई क्या है? 20 है, और इसमें फेरों की संख्या 100 है, तो हम कहें कि एगो लंबाई में कितना होगा? 20 गो लंबाई में 100 गो फेरा, तो एगो लंबाई में सर 5 गो फेरा। आप यहां पर क्या किए सर? भाग दे दिए। सोचो आपके दिमाग ने क्या किया? भाग दे दिया। आपके दिमाग ने तुरंत भाग दे दिया, क्योंकि ये सब हम लोग खरीद बिक्री में करते हैं कि 20 गो वस्तु का मूल्य 100 रुपए, तो एगो वस्तु का मूल्य 5 रुपए होगा। तो मान लो 20 लंबाई में अगर 100 फेरे हैं तो एक लंबाई में 5, लेकिन ये 5 आया कहां से? भाग देकर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि L लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो एकांक लंबाई में यानी एगो लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एगो लंबाई में फेरों की संख्या, मान लिया कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर, बताइए, तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये एकांक लंबाई का फेरों की संख्या है। सिंपल है, आपने भाग दिया यहां पर, यहां भी भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा n बटा l, ये हो जाएगा एगो लंबाई में, यानी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n बटा l। समीकरण 1। हमको निकालना है जी चुंबकीय क्षेत्र, और पता नहीं कौन सा नशा करके आए हैं हम कि आपको क्या क्या बताए जा रहे हैं। नहीं नहीं, घबराओ मत। चलो तो एक काम करते हैं, इस परिनालिका को थोड़ा ऐसे बना देते हैं, मतलब सीधा बना देते हैं इसे ना, फेरा उरा नहीं रखेंगे। वो क्यों सर? अरे जरूरी है ना, मान लो कि हमें अंदर चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, तो एक काम करते हैं, इसके भीतर जो है हम एक ऐसे एगो लूप ले लेते हैं, लूप, मान लो ये एगो लूप ले लिए थोड़ी देर के लिए, मान लो इसका जो लंबाई लिया हमने इस लूप का, यानी कि जैसे पूरा लंबाई तो L है, पर मान लो कि इसका जो हमने लंबाई लिया थोड़ी देर के लिए वो मान लो H है, मान लो H है, और ये हमारा लूप है A B C D। छोटा छोटा दे रहे सर, छोटा ही दीजिए, चलो छोटा D हो गया, हो गया होगा, समझिएगा। तो हमें उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लिखेंगे परिनालिका के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर लूप, उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप, पढ़ाए थे आप लोगों को, अरे पीछे एक वीडियो भी तो पढ़ा है एम्पियर लूप आप लोगों को। एक ऐसा लूप जिससे धारा बह रही है तो उसको बोलेंगे एम्पियर लूप, और उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया था कि उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। नहीं याद होगा तो फिर बताएंगे, घबराइए मत। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक एम्पियर लूप ए बी सी डी ए, जहां पे आओ वहीं पे खत्म कर दो, लूप बन जाए ए बी सी डी ए की कल्पना करते हैं। चलो जी, भाषा से नहीं डरना है, भाषा से डर गया जो बहादुर बच्चा नहीं है, भाषा से नहीं डरना है। क्या दिक्कत है, सोचो इसे दिमाग में, हमने कल्पना किया एक लूप ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी ए, एक ऐसा लूप कर लिया हमने, तो एम्पियर महोदय क्या बताएंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर बताते हैं कि किसी बंद लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, यानी कि समाकलन B डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू उसमें कुल धारा, यानी कि सिग्मा आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो है हमारे इस बंद लूप के लिए है, बंद लूप के लिए है, तो हम यहाँ चाहें तो बंद लूप देकर लिख सकते हैं ए बी सी डी ए, खूब ए बी सी डी है भाई, ए बी सी डी ए, नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने मेंशन कर दिया है, तो फिर समझ जाएंगे कि उसी के लिए चल रहे हैं हम लोग ना। आइए, तो इसके लिए अगर हम चले, यहाँ देख रहे हो ना डीएल है, लंबाई के अनुदिश करना है, तो हमारे पास 4 लंबाइयां हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यानी ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, ऐसे ना। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ जाते हैं, इस ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास 4 भाग दिख रहे हैं। पहला समाकलन ए से बी तक, बी डॉट डी एल, ठीक है। लेकिन अब हमें यह भी समझना होगा कि इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, तो चलो थीटा को हम मेंशन करते जाते हैं। बी डी एल कॉस थीटा कितना होगा, इस लंबाई को देखिए ए बी को, इस लंबाई को अंदर हमने क्या बताया कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एकदम समानांतर होता है, ऐसे लंबाई का अनुदिश बोल सकते हैं, ऐसे। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उसी तरफ, लंबाई भी उसी तरफ, कितना बन रहा है दोनों के बीच एंगल सर, 0 डिग्री, तो हो जाएगा cos 0 प्लस समाकलन B से C, B डॉट हटा देते हैं, DL cos, बोलिए ये लंबाई, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबाई अंदर की बात हो रही है, अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चुंबकीय क्षेत्र, एंगल सर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस समाकलन C से D, C से D, ठीक, B डॉट डी एल, यहाँ डॉट ही रहने दो सर, यहाँ एंगल क्यों नहीं, जानते हो क्यों, क्योंकि ये लंबाई बाहर है, और आपको अभी बता दी है कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग का होता है 0, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र ही 0 हो जाएगा, तो एंगल का कोई खेले नहीं हो पाएगा यहाँ, तो बस यहाँ हम सीधे वाली बात समझ जाएंगे। आखिरी
डी से ए, डी ए, बी डॉट डालो, डी एल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबाई, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबाई, 90 डिग्री cos 90 बराबर। देख रहे हो, ये इसके लिए सब था। उम्मीद करते कि बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ एंगल क्यों नहीं दिया हमने? सर देने को तो 0 डिग्री दे सकते थे, अब दे भी सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, दे भी सकते हैं। यहाँ देखो डॉट रखा हमने, यानी एंगल हमने नहीं दिया, दे सकते हैं cos 0, लेकिन हम जानते हैं कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र का होता है 0 होता है, तो जब ये 0 होगा तो सबको 0 कर देगा, तो क्या फायदा कुछ देने का। चलो जी, तो म्यू नॉट जी, म्यू नॉट और सिग्मा आई यानी टोटल आई, एक फेरा से आई धारा, एक फेरा से आई धारा, इसमें n फेरे हैं, तो फिर उसके लिए कितनी धारा हो जाएंगे सर? एन आई, तो यहां लिखना होगा एन आई। ठीक है, रुक जाइए, लेकिन रुक जाइए, हम लोग पूरी परिनालिका के लिए नहीं चले हैं, और ये कहानी यही गलत हो जाएगी कि महोदय आप पूरी परिनालिका के लिए थोड़े चले कि पूरा फेरवा ले ले रहे हैं। हाँ, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। अगर हम पूरी परिनालिका के लिए चलते तब ना, ये बॉक्स देखना ध्यान से, यहाँ कुछ समझाने वाले हैं। पूरी परिनालिका के लिए नहीं चले हम, एम्पियर लूप इतना के लिए चले हैं, जिसका हाइट हमने कितना लिया है? h। अब बताइए, एगो लंबाई में n फेरा, यहाँ देखो एगो लंबाई में n फेरा, तो h गो लंबाई में एगो, अगर मान लो कलम का मूल्य 10 रुपए है, तो 4 कलम का मूल्य सर 40, सिंपल है, गुना कर दीजिए। तो सोचो, यहाँ कह रहा है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, यानी एगो लंबाई में फेरा कितना है? n है। एगो लंबाई में फेरा कितना है? n है। तो बताओ h गो लंबाई में फेरा कितना होगा सर? NH हो जाएगा। तो सिंपल, यानी यहाँ पर हमारे पास जो टोटल फेरा आएगा इस अंतराल में वो कितना होगा? NH होगा, NH होगा। ये फेरों की संख्या है, ये फेरों की संख्या है, और इतनी बार धारा गुजरेगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा कि एगो लंबाई में n गो फेरा, n है, एगो लंबाई में n गो फेरा, तो h गो लंबाई में NH फेरा, और उतनी बार धारा जा रही है, तो आई देखो सिग्मा आई इन टोटल, ये धारा हो गया। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस यहां से आगे बढ़े तो हम ये जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो ये वाली बात केवल बच जाएगी हमारे पास। समाकलन a b, cos 0 का मान 1, तो 1 गुना करेगा तो b इंटू dl हो जाएगा ना, तो b इंटू dl, यहाँ वेक्टर डाल लो, नहीं तो डॉट का कोनो वैल्यू नहीं रहेगा ना। चलो प्लस 90 है, cos 90 का मान 0, ये बाहर है, सी डी बाहर है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0, 90 है 0 बराबर, ये हो जाएगा म्यू नॉट NH आई। दिख रहा है सबको? क्वालिटी बढ़ा के देखना आप लोग 360 पे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ हमें कि बी तो सब जगह समान, मतलब बी तो हमारे लिए अचर होगा क्योंकि हम एल लंबाई के लिए समाकलन कर रहे हैं ना। तो आप बताओ कि ए से बी तक की जो लंबाई है, ए से बी तक की जो लंबाई वो कितनी है? एच है। तो यानी कि अगर हम डीएल का समाकलन करेंगे तो ए से बी तक जाएंगे, और ए से बी तक का समाकलन कितना होगा? एच होगा। तीन हो जाएगा बी एच बराबर म्यू नॉट एन एच आई है। देखो एच एच खत्म, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र आने वाला है, ध्यान बनाए रखिएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई। एन क्या है यहां पर? एक तो यही लिख लो, एन क्या है यहां पर? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, एगो लंबाई में। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसलिए लिख लो ना, या बी बराबर, ये इंपॉर्टेंट होगा ज्यादा, एन
n बराबर क्या होगा, n बराबर n, ये वाला छोटका n बटा l हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट आई लिख दिया, n की जगह पर n बटा l, तो n, अच्छा n इसी की जगह पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, n बटा l इंटू आई। लो ये हो गया इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, धारा कितनी है, फेरे कितने हैं, लंबाई कितना है, इन सब बात पर निर्भर करेगा। हाँ, अब आपको यहां पर एक चीज डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है, कि सर बट्टा में एल है, सर इसका मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो सर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है ना कि लंबाई बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ठहर जाओ, ज्यादा होशियारी नहीं। अगर आप लंबाई बढ़ाइएगा परिनालिका का, तो जिस क्रम में फेरे हो रहे, फेरों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। ओ हो, हाँ सर, जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे तो फेरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अरे तार तो लपेटोगे तभी ना उसको परिनालिका बोलोगे, कि बिना तारे के परिनालिका बोल दोगे ना। हाँ सर, तार लपेटेंगे तभी परिनालिका बोलेंगे। तो तार लपेटोगे तो ही लंबाई बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो लंबाई बढ़ने का प्रभाव नहीं होगा। यानी कुल मिला के कहें तो ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है ये वाला ना, यहाँ ज्यादा समझ में आ रहा है कि इसको इस बात से मतलब है कि एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, एकांक लंबाई में जितने फेरे होंगे उसी हिसाब से इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, और धारा कितनी होगी वो तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा ही। समझ गए होंगे आप लोग, तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। मुश्किल तो बिल्कुल ना लगा होगा, हमने पूरी कोशिश किया कि आपको समझाएं और वो सारी बातें बताएं जो इसमें जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।